बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात मैं कुछ इस तरह स्टार्ट करूंगा कि स्प्रेड योर लेग्स लुकिंग एट द शीट मीन्स टू से वन शुड रिमेन विद इन देयर मीन्स। होता ये है कि जब भी कोई सोसाइटी या स्कीम हाउसिंग स्कीम लॉन्च हो रही होती है तो वो स्टार्टिंग में बड़ा अपील कर रही होती है, या आप किसी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर को मिलते हैं जो आपको सब्ज बाग दिखाता है, तो आप अपनी कैपेसिटी अपने सोर्सेज से आगे जाके वहाँ पे कोई फाइल्स ले लेते हैं और बाद में जब आप इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते और मेंटेनेंस और दूसरे जो चार्जेस होते हैं डेवलपमेंट वो पे नहीं करते, तो इस सूरत में आपका प्लाट कैंसिल होता है। आपने जब भी कोई प्लाट लेना है, जिस स्कीम में भी लेना है, पहले आपने अपने सोर्सेज को देखना है कि आया आप वो इंस्टॉलमेंट मंथली जो है वो भर सकते हैं या नहीं। वरना दो ऐसी सूरतें हैं जिसमें आपका प्लाट की अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी और कैंसिल होने की सूरत में आपका लॉस भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये पंजाब डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम रूल्स 2021 है, जिसका रूल 47 है, जिसके तहत जो अथॉरिटी का स्पॉन्सर है, जो ऑनर है, उसको दो ऐसी पावर्स दी गई हैं जिस सूरत में वो आपके अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा। पहली सूरत यह है कि अगर आपको कंटिन्यूसली इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे उसको, तो वो आपको जस्ट वन अपॉर्चुनिटी देगा, वन नोटिस सर्व करेगा, उसके बाद उसके पास राइट है वो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर सकते हैं। और दूसरी सूरत यह है कि अगर आप डेवलपमेंट चार्जेस या मेंटेनेंस के जो चार्जेस हैं वो पे नहीं कर रहे, तो वो आपको दो नोटिस देगा, टू अपॉर्चुनिटीज़ आपको देगा, उसके बाद वो आपको राइट रखता है कि आपकी अलॉटमेंट कैंसिल करें। होता यह कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी अलाट की जाती है तो आप उस सोसाइटी की जो एसोसिएशन होती है उसके मेंबर बन जाते हैं और ऑनर जो है वो आपसे इंश्योर करवाता है कि आप चार्जेस और इसकी मेंटेनेंस वगैरह के जो ड्यूज़ हैं वो आप पे करेंगे। तो ये ऐसी दो सूरतें हैं जिनमें अगर आप डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो फिर आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाती है। और अलॉटमेंट कैंसिल होने की सूरत में होता ये है कि आप उस प्रॉपर्टी की जो टोटल वैल्यू है ना, जो प्राइस है, उसका 10% वो डिडक्ट कर लेता है और बाकी जो आपने रकम पे की हुई होती है वो विद इन 6 मंथ आपको रिटर्न होगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि आप आया इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं या नहीं। अगर आपकी नई कैपेसिटी तो फिर अवॉइड करें, एक तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल होगी, दूसरा आपको 10% डिडक्शन हो जाएगी और जो रकम आपने उनको दी हुई है, पे की हुई है, तो वो आफ्टर 6 मंथ्स ही आपको या विद इन 6 मंथ के पीरियड के अंदर आपको वापस की जाएगी। तो ये आपको मैंने लॉ भी बता दिया है, जिस लॉ के तहत उनको ये पावर्स दी गई है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। थैंक यू।